अश्वती के पुत्री के रूप में सर्वगुण संपन्न सावित्री का जन्म हुआ। राजकन्या ने उद्मसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति और पराक्रम को सुनकर उसे पति रूप में वरण कर लिया। इधर यह बात जब नारद ऋषि को पता चली तो वह अश्वपति से जाकर कहने लगे कि आपकी कन्या ने वर खोजने में निसंदेह भारी भूल की है। सत्यवान गुणवान तथा धर्मात्मा भी है, परंतु वह अल्पायु है और 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद की यह बात सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा उदास हो गया। उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया कि वह अल्प आयु वाले व्यक्ति से विवाह ना करे, इसीलिए कोई और वर चुन ले। इस पर सावित्री बोली, पिताजी, आर्य कन्याएं अपना पति एक बार ही चुनती हैं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सत्यवान को ही वर के रूप में स्वीकार करूंगी। सावित्री ने नारद से सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया, अतः उन दोनों का विवाह हो गया। वह ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा में रात दिन रहने लगी। समय बदला, ससुर का बल क्षीण हो गया। यह देखकर शत्रुओं ने राज्य छीन लिया। नारद का वचन सावित्री को दिन प्रतिदिन अधीर करता रहा। उसने पति के मृत्यु का एक दिन नजदीक आने से 3 दिन पूर्व ही उपवास शुरू कर दिया। नारद द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। नित्य ही भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर लकड़ी काटने के लिए जंगल चला, तो सावित्री भी सास ससुर से आज्ञा लेकर उसके साथ चली गई। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ा। वृक्ष पर चढ़ने के बाद उसके सर में दर्द होने लगा, जिससे वह नीचे उतर आया। सावित्री ने उसे वड़ के पेड़ के नीचे लिटाल कर उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। देखते ही देखते यमराज सत्यवान के प्राण को लेकर चल दिए। कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख है कि वट वृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को स्वयं में डस लिया। सावित्री सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चल दी। पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने उसे लौट जाने का आदेश दिया। इस पर सावित्री बोली, महाराज, जहाँ पति वही पत्नी, यही धर्म, यही मर्यादा है। सावित्री की धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले, पति के प्राणों के अतिरिक्त कुछ भी मांग लो। सावित्री ने यमराज से सास ससुर की आंखों की ज्योति और दीर्घ आयु मांगी। यमराज ने तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री फिर भी यमराज के पीछा करती रही। यमराज ने अपने पीछे आती सावित्री से वापस लौट जाने को कहा तो सावित्री बोली, पति के बिना नारी के जीवन की कोई आशा नहीं है। यमराज ने सावित्री के पतिव्रत धर्म से खुश होकर पुनः वरदान मांगने को कहा। इस पर उसने अपने ससुर का राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। तथास्तु कहकर यमराज आगे चल दिए। सावित्री अब भी यमराज के पीछे चली गई। इस बार सावित्री ने यमराज से 100 पुत्र की माँ बनने का वरदान मांगा। तथास्तु जब यमराज कहकर आगे बढ़े तो सावित्री बोली, आपने मुझे 100 पुत्र का वरदान दिया है, पर पति के बिना मैं 100 बच्चों की माँ किस प्रकार बनूंगी? अपना यह तीसरा वचन पूरा कीजिए। सावित्री की धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक और पतिव्रत धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पास से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राण को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंची, जहां सत्यवान का मृत शरीर रखा था। सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठा। प्रसन्न चित्त सावित्री अपने सास ससुर के पास पहुंची
तो उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई। इसके बाद उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें मिल गया। तभी वह वट वृक्ष की पूजा की जाती है। हे वट वृक्ष देवता, जैसे आप सावित्री को सुहाग दिया वैसे सबको देना।